नए अदृश्य योद्धा की यलगार, ईरान से दुश्मनी पड़ेगी भारी। अब ईरान निकालेगा दुश्मनों का तेल। ईरान ने इजाद किया एक ऐसा सिस्टम जिसे देख दुश्मनों का बिगड़ गया खेल। ईरान ने आखिरकार वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खास तौर पर उन दुश्मन देशों ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मानते हैं। ईरान को नेस्तनाबूद करने का ख्वाब देखने वाले उन देशों के दावे अब हवा हवाई हो गए हैं, क्योंकि ईरान अब और ताकतवर हो चुका है। ईरान को मिला है एक ऐसा अदृश्य योद्धा का साथ जो दुश्मनों की नाक में दम करने के लिए काफी है। सही मायने में कहें तो ये इजराइल के आयरन डोम का भी बाप है, क्योंकि इसका निशाना अचूक है। इससे इंटरसेप्टर नहीं दबता। इसकी वजह यह है कि इससे इंटरसेप्टर मिसाइल निकलती नहीं, बल्कि निकलती है एक लेजर बीम, और दुश्मन का ड्रोन या प्रोजेक्टाइल हवा में ही हो जाता है राख। खबर को जरा तफसील से समझिए। ईरान ने खुद की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि दुश्मन भी हवाई हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। ईरान ने पहली बार एक लेजर पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो उसे दुनिया में आगे ले जाकर खड़ा करता है। इस सिस्टम का नाम है सिराज। यह लेजर सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी हवाई चीज को मार गिराने में कामयाब है। इसे ईरान के न्यूक्लियर अड्डों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। हालांकि यह लेजर सिस्टम हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इन जैसे हमलावरों को ही ढेर कर सकता है। सिराज नाम के इस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर ईरान अब अपने दुश्मनों के छक्के सत्ते अट्ठे सब छुड़ा देगा। ईरान जानता है कि उसका सामना किससे है, इसीलिए वो हमेशा अपनी आवाम और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठा रहा है जो उसे महफूज रख सके। इसी मिशन के साथ ईरान ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जो दुश्मनों की दागी हुई मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देगा। ईरान पहली मर्तबा इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने लेकर आया है। एक मिलिट्री ड्रिल हो रही थी जिसके बारे में हम आपको 2 से 3 रोज तक बताते रहे, और उसी मिलिट्री ड्रिल में ईरान ने बाकायदा इस सिस्टम का इस्तेमाल भी किया। ईरान का मकसद है कि यह सिस्टम उसके परमाणु प्रोजेक्ट, उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को हवाई हमलों से बचाए, क्योंकि इजराइल के हवाई हमलों के दौरान यह दावा किया गया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो गया। अमेरिका की नजरें पहले से ही ईरान पर टिकी हुई हैं। इजराइल भी ईरान को उसी निगाह से देखता है। जब ईरान अपने परमाणु प्रोजेक्ट को, अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, तो दुनिया के चंद मुट्ठी भर देश ईरान को तबाह करने की साजिश रचने लगते हैं। इसीलिए ईरान ने सोचने के बजाय इस एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने पर काम किया और कामयाबी हासिल की। ईरान ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान इस सिस्टम को न सिर्फ लॉन्च किया, बल्कि हवाई हमलों को भी फेल करके यह साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। ईरानी आर्मी फॉर्दो में यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास ड्रिल कर रही थी। उसी दौरान सिराज की एंट्री हुई। सिराज ने एक के बाद एक कई हमलावर ऑब्जेक्ट्स को हवा में ही उड़ा दिया। एक्सपर्ट्स ने भी ईरान के सिराज की इस कदम की तारीफ की है कि क्या यार, एयर डिफेंस सिस्टम वो भी लेजर वाला। एक्सपर्ट्स की माने तो सिराज यानी कि लाइट, इसका मायने लाइट है, एयर डिफेंस सर्विसेज देने वाली लेयर्स में से एक है। सेना यानी आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉप यानी कि IRGC के साथ इस्लामिक रिपब्लिक के मिलिट्री ऑफिसर्स भी इसके गवाह बने जब इसने अपनी ताकत दिखाई। ईरानी फौज ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के हुक्म पर इस सिस्टम को तैनात किया है, जिसका खर्चा बेहद कम है और जिसका डिफेंस दुश्मन को बहुत महंगा पड़ता है। अब तो बस यूं समझ लीजिए कि ईरान ने वो सिस्टम बना डाला है जिस पर इजराइल फिलहाल काम ही कर रहा है। ये आयरन डोम का बाप है। फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी में जबरदस्त तरीके से जो मिलिट्री ड्रिल हुई, उसका सबसे बड़ा हिस्सा एयर डिफेंस सिस्टम पर ही था। किस तरीके से दुश्मन को अपने एयर स्पेस में घुसने से रोकना है, और वो घुस जाए तो कैसे मार कर गिराना है, सारा फोकस इसी पर था। क्योंकि आपने अभी देखा पिछले साल आखिर में कैसे ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया। हालांकि उसमें बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इजराइल बड़े बड़े दावे तो करता रहा, लेकिन फिर भी ईरान के एयर स्पेस को भेद तो दिया गया। लिहाजा ईरान अब ये नहीं चाहता कि वो गलती दोबारा हो। इसीलिए न सिर्फ सिराज, बल्कि आप देखिए
ये ईरानियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर्स वगैरह हैं। क्या गाड़ी है और क्या लॉन्चर है। लग रहा है कि कोई यूरोपीय मुल्क नहीं है, लेकिन ये ईरान की गाड़ियां और ईरान की सिस्टम है। एंटीनास वगैरह आप सब देख रहे हैं, रडार हैं। इनसे सबसे पता चलता है दुश्मन का कोई प्रोजेक्टाइल कहां से, किस तरफ से, किस डायरेक्शन से, कितनी तेजी से आ रहा है। और ये ट्रक पर आपको इंटरसेप्टर्स दिख रहे होंगे, और ये एक ट्रॉली टाइप का है जिस पर एक लॉन्चर रखा हुआ है, और यही सिराज है, लेजर बीम है जहां तक है। खैर, और कुछ और एंटीना टॉवर्स और रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई ग्रीन है, कोई ट्रक पर है, कोई क्या है। और ये सब बताते हैं कि ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाकर आखिरकार क्या हासिल किया है। ये देखिए, चौथी तस्वीर, रखा हुआ है सिराज, देख रहा है ऊपर, आओ निशाना लगाने के लिए लेजर से एक बीम निकलती है, टच। खर्चा इंटरसेप्टर से मतलब आप समझ लीजिए 10 गुना कम या उससे भी कम हो जाता है। मतलब अगर आप रुपयों में, हजारों रुपयों में कुछ खर्च करते तो कुछ पैसों में या कुछ रुपयों में काम हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी कई डिटेल्स सिराज के बारे में सामने आनी है। रोका है ईरान ने अपने आप को, वक्त पर वो सब भी सामने लाया जाएगा। फिलहाल तो कुछ चीजें आपने देखा ही होगा। ईरान के कमांडर, उनकी एयर डिफेंस के कमांडर, उनकी आर्मी के कमांडर, सारे लोग, आप 4विन में देखें तो ये सारे लोग हैं जो ईरान की ताकत बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। ड्रोन्स ही ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, ना सिर्फ ऑफेंसिव, डिफेंसिव पावर भी ईरान की लगातार बढ़ रही है, जो दुश्मनों के लिए मुश्किलों का सबब है। और दुश्मन इससे आगाह है, इससे गाफिल नहीं है। वो जानता है कि ईरान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और कब से कर रहा है। ईरान पर एक बदला उधार है, इजराइल से वो बदला चुकता करना है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, उससे पहले ईरान अपने डिफेंस की तैयारी कर रहा है कि अगर उसका पलटवार हुआ तो फिर कैसे उसे नाकाम करना है। यही सब कोशिशें चल रही हैं। फिलहाल आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? आज कोशिश की थोड़ा हिंदी लफ्ज़ों में भी, क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर आपकी उर्दू समझने के लिए हमें पहले उर्दू पढ़नी पड़ती है गूगल पर। तो हमने कहा कि भाई मास ऑडियंस हिंदी समझती है तो हिंदी सही। कल किसी ने पूछा ये पीर क्या होता है, तो हमने कहा कि भाई मंडे होता है, हम तो बचपन से पीर बोलते आए, अब सोमवार भी बोल दिया करेंगे। देखिए, सबकी बात रखती हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, वही समझते हैं। सबको उर्दू आती भी तो नहीं, सबने उर्दू पढ़नी भी तो छोड़ दी। उर्दू में कहूँगा, बहुत नायाब काम किया ईरान ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।